हेलो बच्चों, आज सिटिंग अरेंजमेंट का 5वां क्लास है। इस वीडियो को देखने से पहले चौथा क्लास की वीडियो को अवश्य देखेंगे। ये प्रश्न निम्नलिखित जानकारी पर आधारित हैं। 8 व्यक्ति एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस एवं टी केंद्र के विपरीत दिशा में मुंह करके एक वृत्ताकार मेज के गिर्द बैठे हैं। केंद्र के विपरीत दिशा में मुंह करके एक वृत्ताकार मेज के गिर्द बैठे हैं। क्यू, पी या आर का पड़ोसी नहीं है। एम टी के बाएं को दूसरा है और पी के दाएं को तीसरा है। आर एन के बाएं को तीसरा है जो टी के एकदम बाएं को है। एल पी के दाएं को दूसरा है। ध्यान देंगे, सबसे पहले एक सर्किल बना लेते हैं, फिर 8 व्यक्ति है, 8 कॉलम में डिवाइड करते हैं। व्यक्ति चेहरा केंद्र के विपरीत है। सर्कल के चारों तरफ जो व्यक्ति बैठे हैं उसका चेहरा केंद्र के विपरीत है। आप लोगों का चेहरा केंद्र की ओर है, लेकिन सर्किल के चारों तरफ जो व्यक्ति बैठे हैं उसका चेहरा केंद्र के विपरीत है। इसलिए आप लोग अपना अपोजिट लेफ्ट हाथ दर्शाएंगे। आप लोग का राइट सर्किल के चारों तरफ बैठे व्यक्ति का लेफ्ट होगा और आप लोग का लेफ्ट सर्किल के चारों तरफ बैठे व्यक्ति का राइट होगा। ऊपर जो व्यक्ति बैठे होंगे उसका इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा। शुरुआत करेंगे, सॉल्यूशन का शुरुआत करेंगे लेफ्ट राइट वाला स्टेटमेंट से। एम टी के बाएं को दूसरा है। एम कहां है? टी के बाएं को दूसरा। तो सबसे पहले टी को रखिए। टी के बाएं दूसरा कौन है? एम। 1 2 यहां एम डालिए। एम टी के बाएं दूसरा हो गया और पी के दाएं को तीसरा है। पी के दाएं तीसरा कौन है? एम। अब पी को इस तरह से रखिए। अब पी की इस तरह से रखिए कि एम जो है पी के दाएं तीसरा हो जाए। जैसे यहां पी रखेंगे 1 2 3 एम पी के दाएं तीसरा हो जाता है। एक दूसरे से रिलेटेड लेना है। एल पी के दाएं को दूसरा है, पी के दाएं दूसरा एल। पी के दाएं दूसरा एल यहां डालेंगे तो पी के दाएं दूसरा हो जाएगा। आर एन के बाएं को तीसरा है जो टी के एकदम बाएं को है। जो तुरंत पहले कौन है आप देख सकते हैं, जो तुरंत पहले है एन। एन जो है जो तुरंत पहले कौन है? एन। जो का यूज किसके लिए? एन के लिए। एन जो है टी के एकदम बाएं को है। टी के एकदम बाएं को यहां एन डालेंगे। आर एन के बाएं को तीसरा है। एन के बाएं तीसरा 1 2 3 यहां आर डालेंगे। आर एन के बाएं तीसरा हो जाएगा। क्यू पी या आर का पड़ोसी नहीं है। क्यू पी के बगल में नहीं होगा और आर के बगल में नहीं होगा। तो पी के बगल में यहां क्यू नहीं होगा तो क्यू को यहां डालेंगे। एक व्यक्ति बच गया है, आप देख सकते हैं। एक एस बच गया है। एस को अभी तक कहीं नहीं दर्शाए हैं, उसके लिए एक जगह खाली है, वहां रखेंगे एस को। सॉल्यूशन हो चुका है।
अब क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। निम्नलिखित में से व्यक्तियों कौन सा जो है टी का पड़ोसी है? टी का पड़ोसी देखेंगे क्यू और एन। टी का पड़ोसी क्यू और एन। इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित कौन सा निश्चित रूप से सत्य है? क्यू एस के एकदम दाएं को है। ए नंबर ऑप्शन क्यू एस के एकदम बाएं को है। आर पी के एकदम दाएं को है। आर पी के एकदम दाएं को है, आप देख सकते हैं। पी के एकदम दाएं को कौन है? पी के एकदम दाएं को क्यू है। पी के एकदम बाएं को कौन सा है? पी के एकदम बाएं एस है। निम्नलिखित में से व्यक्तियों के किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के एकदम बाएं है? ऑप्शन में जो पहले आया पहला व्यक्ति, उसके बाद वाला दूसरा व्यक्ति। पहला ऑप्शन में दूसरा व्यक्ति कौन है? एस। पहला व्यक्ति क्यू के एकदम बाएं होना चाहिए। आप देख सकते हैं दूसरा व्यक्ति क्यू, पहला व्यक्ति एस के एकदम बाएं है। दूसरा व्यक्ति पहले के एकदम बाएं होना चाहिए। देख लेते हैं। दूसरा व्यक्ति एस, पहला व्यक्ति क्यू के एकदम बाएं होना चाहिए पहला ऑप्शन के अनुसार। एस क्यू के एकदम दाएं है, नहीं हुआ है। दूसरा व्यक्ति पहले के एकदम बाएं होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन में एन पहले स्थान पर आया पहला व्यक्ति, उसके बाद वाला टी दूसरा व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति टी, पहला व्यक्ति एन के एकदम बाएं होना चाहिए। टी एन के एकदम बाएं होना चाहिए। दूसरा व्यक्ति टी, पहला व्यक्ति एन के एकदम बाएं होना चाहिए। तुरंत दाएं है। दूसरा व्यक्ति टी, पहला व्यक्ति एन के तुरंत दाएं है। इसमें दूसरा व्यक्ति कौन? एल, पहला व्यक्ति एम के तुरंत बाएं होना चाहिए। एल एम के तुरंत बाएं होना चाहिए। यहां देख सकते हैं दूसरा व्यक्ति एल, पहला व्यक्ति एम के तुरंत बाएं है। सी नंबर ऑप्शन हो चुका है। अब ध्यान देंगे, 8 दोस्त जिसमें 4 लड़के माधव, संजय, राजीव और गणेश तथा 4 लड़कियां
सुनीता, सुधा, गीता तथा राधा एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। प्रत्येक भुजा पर दो व्यक्ति है, जिसमें एक लड़का एक लड़की। कोई भी दो लड़कियां पड़ोसी नहीं है। पड़ोसी के नाम का पहला अक्षर समान नहीं है। राजीव और संजय बीच तीन दोस्त हैं। सुधा माधव के ठीक दाएं बैठी है। मेज कैसा है? वर्गाकार। मेज वर्गाकार है। प्रत्येक भुजा पर दो व्यक्ति हैं। प्रत्येक भुजा पर दो व्यक्ति हैं, जिसमें एक लड़का एक लड़की। एक मेल होगा एक फीमेल होगी। एक मेल होगा एक फीमेल होगी। प्रत्येक भुजा पर दो व्यक्ति हैं, जिसमें एक लड़का एक लड़की। कोई भी दो लड़कियां पड़ोसी नहीं हैं। कोई भी दो लड़कियां पड़ोसी नहीं हैं। कहीं से भी देख सकते हैं, कोई भी दो लड़कियां पड़ोसी नहीं हैं। जब व्यक्ति के फेस डायरेक्शन पता नहीं हो, अपने अनुसार लेफ्ट हैंड दर्शाना है। जब व्यक्ति के फेस डायरेक्शन पता नहीं हो, तो अपने अनुसार लेफ्ट हैंड दर्शाना है। सुधा माधव की ठीक दाएं बैठी है। जब भी शुरुआत करेंगे लेफ्ट राइट वाले स्टेटमेंट से, सुधा माधव ठीक दाएं बैठी है। यहां माधव डालते हैं, उसके ठीक दाएं यहां सुधा होगी। पड़ोसी के नाम का पहला अक्षर समान नहीं है। राजीव और संजय भी तीन दोस्त हैं। राजीव और संजय भी तीन दोस्त हैं। सुधा के बगल में यहां संजय नहीं होगा। राजीव और संजय की ये दोनों स्थान पर जैसे डालेंगे, ऊपर में भी बीच में तीन दोस्त होगा, नीचे में भी बीच में तीन दोस्त होगा। पड़ोसी के नाम का पहला अक्षर समान नहीं है। सुधा के बगल में यहां संजय नहीं होगा। सुधा के बगल में यहां संजय नहीं होगा, तो संजय यहां डालेंगे। यहां राजीव डालेंगे। आप देख सकते हैं, राजीव और संजय बीच ऊपर भी तीन दोस्त हैं, नीचे भी तीन दोस्त हैं। पड़ोसी के नाम का पहला अक्षर समान नहीं हुआ है। मेल में एक बचा है, कौन? गणेश। मेल का जगह खाली है, यहां गणेश को रख देना है। पड़ोसी के नाम का पहला अक्षर समान नहीं है। गणेश के बगल में यहां गीता नहीं होगी, यहां भी गीता नहीं होगी। पड़ोसी के नाम का पहला अक्षर समान नहीं है। जी से गणेश, जी से गीता। गणेश के बगल में यहां गीता नहीं होगी, यहां गीता नहीं होगी, तो गीता यहां डालेंगे। आर से राजीव, आर से राधा। राजीव के बगल में यहां राधा नहीं होगी। राजीव के बगल में यहां राधा नहीं होगी, तो राधा को यहां डालेंगे। यहां किसको डालेंगे? जो बच गया है। सुनीता बच गई है, यहां सुनीता को डाल देंगे। सॉल्यूशन हो चुका है। क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। सुनीता के ठीक बाएं कौन बैठा है? सुनीता ठीक बाएं राजीव बैठा है। संजय के ठीक दाएं कौन बैठी है? संजय के ठीक दाएं कौन बैठी है देखेंगे। संजय के ठीक दाएं गीता बैठी है।
अब 179 से 183 ए बी सी डी ई एफ जी तथा एच एक आयताकार टेबल के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक लंबी भुजा पर 3 व्यक्ति हैं और छोटी भुजाओं पर एक व्यक्ति है। डी के ठीक दाहिने सी है, परंतु डी और जी पड़ोसी नहीं है। बी और सी बीच ए है। तीनों चेहरा अलग अलग दिशाओं में है। ध्यान देंगे, डी के ठीक दाहिने सी है, बी और सी बीच ए है, तीनों चेहरा अलग अलग दिशाओं में है। ई और एफ समान भुजा पड़ोसी है, परंतु ई और जी पड़ोसी नहीं है। मेज कैसा है? आयताकार। लंबी भुजा 3-3 व्यक्ति हैं। छोटी भुजा पे एक व्यक्ति हैं। जब फेस डायरेक्शन पता नहीं हो तो अपने अनुसार लेफ्ट हैंड दर्शाइएगा। आप लोग का जो राइट है मेज के चारों तरफ बैठे व्यक्ति का राइट होगा। आप लोग का जो लेफ्ट है मेज के चारों तरफ बैठे व्यक्ति का लेफ्ट होगा। ऊपर जो व्यक्ति बैठे होंगे उसका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। यहां एक साथ 2 सेंटेंस लेते हैं। डी के ठीक दाहिने सी है, बी और सी बीच ए है, तीनों चेहरा अलग अलग दिशाओं में है। डी के ठीक दाहिने सी हो गया, बी और सी के बीच ए हो गया, तीनों चेहरा अलग अलग दिशाओं में हो गया। डी के ठीक दाहिने सी हो गया, बी और सी के बीच ए हो गया, तीनों चेहरा अलग अलग दिशाओं में हो गया। सी का चेहरा उत्तर है, बी का दक्षिण है, ए का पश्चिम है। डी और जी पड़ोसी नहीं है। ई और एफ समान भुजा पड़ोसी है। यहां डी के बगल में जी नहीं होगा। ई एफ समान भुजा पड़ोसी, तो ई एफ को यहां डालेंगे तो जी को यहां डालना होगा। डी के बगल में यहां जी नहीं होगा। ई और एफ समान भुजा पर पड़ोसी, तो ई और एफ को यहां डालेंगे तो जी को यहीं डालना पड़ेगा। ई और जी पड़ोसी नहीं है। ध्यान देंगे, ई और जी पड़ोसी नहीं है। ई और एफ समान भुजा पड़ोसी है, परंतु ई और जी पड़ोसी नहीं है। ई और एफ को यहीं दोनों स्थान पर डालना पड़ेगा। ई और जी पड़ोसी नहीं है तो जी के बगल में यहां ई नहीं होगा तो एफ होगा, तो यहां ई होगा। एक व्यक्ति बच गया, कौन? एच, और उसके लिए एक जगह खाली है, यहां रख देते हैं एच। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। अब जो है सॉल्यूशन हो गया है, क्वेश्चन के आंसर देखना है। छोटी भुजा कौन कौन है? ए और जी। छोटी भुजा पे ए और जी। एच के सामने कौन है? एच के सामने कौन है? ध्यान देंगे, एच के सामने कौन है? एच के सामने एफ है। बी के विपरीत कौन है? बी के विपरीत देखेंगे, विपरीत मतलब सामने। बी के विपरीत सी है।
ई के बाएं कौन है? ई के बाएं बी है। ई के बाएं बी है। डी किन दो व्यक्तियों के बीच है? डी सी और एच के बीच है। अब आगे देखेंगे। पी क्यू आर एस टी और यू एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, जिसमें 3 विवाहित युगल हैं। प्रत्येक पेशा में एक आदमी एक औरत है। पति पत्नी पेशा समान नहीं है तथा वो एक साथ नहीं बैठे हैं। कोई भी 2 औरत एक साथ नहीं बैठी हैं। एस जो कि महिला सदस्य है, पी के ठीक दाएं बैठी है तथा एक डॉक्टर है। टी एक वकील है। क्यू और एस के बीच बैठा है। आर एक शिक्षक है और एस का पति है। ध्यान देंगे क्या करना है, एक सर्कल बनाना है। छह व्यक्ति है, 6 कॉलम में डिवाइड करेंगे। क्योंकि व्यक्ति के फेस के दर्शन पता नहीं है। जब व्यक्ति के फेस के दर्शन पता नहीं हो तो अपने अनुसार लेफ्ट हैंड दर्शाना है। आप लोग का लेफ्ट सर्कल के चारों तरफ बैठे हुए का लेफ्ट होगा और आप लोग का राइट सर्कल के चारों तरफ बैठे हुए राइट होगा। कह रहा 3 विवाहित युगल हैं। 6 में 3 विवाहित युगल है, ध्यान देंगे। 6 में 3 विवाहित युगल है तो 3 मेल होगा, 3 फीमेल होगी। प्रत्येक पेशा में एक आदमी एक औरत है। पति पत्नी पेशा समान नहीं है तथा वो एक साथ नहीं बैठे हैं। कोई भी 2 औरत एक साथ नहीं बैठी है। कोई भी 2 औरत एक साथ नहीं बैठी है। एक मेल बैठेगा, दूसरा फीमेल बैठेगी। एक मेल बैठेगा, दूसरा फीमेल बैठेगी। एक मेल बैठेगा, दूसरा फीमेल बैठेगी। ध्यान देंगे कोई भी 2 औरत एक साथ नहीं बैठी है। पति पत्नी पेशा समान नहीं है, वो एक साथ नहीं बैठे हैं। पति पत्नी पेशा समान नहीं है, पति पत्नी एक साथ नहीं बैठे हैं। मतलब क्या? अरे आपकी पत्नी आपके बगल में नहीं बैठेगी। ध्यान देंगे एस जो एक महिला सदस्य है, ठीक है, ठीक दाएं बैठी है तथा एक डॉक्टर है। एस को फीमेल का स्थान रखना होगा। एस महिला सदस्य फीमेल का स्थान रखना होगा। पी के ठीक दाएं, पहले पी को रखिए, उसके ठीक दाएं एस को रखिए। एस महिला है और क्या है, डॉक्टर है। एस डॉक्टर है। एक दूसरे से रिलेटेड लेना है। टी एक वकील है, क्यू और एस के बीच बैठा है। टी की एक तरफ होगा क्यू, दूसरी तरफ एस। एस को देख रहे हैं, यहां टी डालिए। टी वकील है, यहां क्यू डालिए।
T एक वकील है, Q और S के बीच हो गया। R एक शिक्षक है, S का पति है, पति है तो R मेल होगा, R पति है तो मेल होगा। यहां मेल की जगह खाली है, एक मेल की जगह खाली, एक फीमेल की जगह खाली है। R पति है तो मेल होगा, तो R को यहां रखेंगे। R क्या है? शिक्षक है। किसका पति है? S का। R किसका पति है? S का। ध्यान देंगे, यहां कौन होगा जो बचा है? एक U को नहीं दर्शाए हैं, U बच गया है, उसके लिए एक जगह खाली यहां रखेंगे U। ध्यान देंगे बच्चे, प्रत्येक पेशा में एक आदमी एक औरत है, प्रत्येक पेशा में एक आदमी एक औरत है। डॉक्टर एक फीमेल है, एक मेल भी डॉक्टर होना चाहिए। डॉक्टर एक फीमेल है, एक मेल भी डॉक्टर होना चाहिए। तो मेल में P का पेशा पता नहीं है, यही डॉक्टर हो जाएगा। प्रत्येक पेशा में एक आदमी एक औरत है, डॉक्टर एक फीमेल है तो एक मेल भी डॉक्टर होना चाहिए, तो P डॉक्टर हो जाएगा। पति पत्नी एक साथ नहीं बैठे हैं, पति पत्नी पेशा समान नहीं है तथा वे एक साथ नहीं बैठे हैं, पति पत्नी एक साथ नहीं बैठे हैं। R पति है S का, R पति है S का, तो T के बगल में Q है, T के बगल में Q है, T Q का पति नहीं होगा तो किसका पति होगा? तो जो बचा U का पति होगा। तीन विवाहित युगल है, यानी तीन पति पत्नी हैं। आइए, R पति हो गया S का, T के बगल में Q है, पति पत्नी एक साथ नहीं बैठे हैं, T Q का पति नहीं होगा तो U का पति होगा। तो P किसका पति होगा जो बचा है? Q का। यानी आमने सामने वाले क्या हो गए? पति पत्नी। अब देखेंगे वकील जो है, वकील एक मेल है, एक फीमेल भी वकील होना चाहिए। पति पत्नी पेशा समान नहीं है, वकील एक मेल है, एक फीमेल भी वकील होना चाहिए। पति पत्नी पेशा समान नहीं है तो T की पत्नी U वकील नहीं होगी, वकील कौन होगी? Q। शिक्षक एक मेल है, फीमेल भी शिक्षक होना चाहिए, तो जो बचा U शिक्षक हो जाएगी। ध्यान देंगे, अब आगे सॉल्यूशन हो चुका है, क्वेश्चन के आंसर देखना बाकी है। P का पेशा क्या है? P का पेशा देखेंगे डॉक्टर, P का पेशा डॉक्टर। ध्यान देंगे, P की पत्नी कौन है? P की पत्नी U। Q का पति कौन है? Q का पति P। अब आगे देखेंगे 187 से 191, 8 मित्र PQRST VW और Z केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार मेज के गिर्द बैठे हैं। इनमें से प्रत्येक या तो पायलट, प्रोफेसर, बिजनेसमैन, डॉक्टर, वकील, क्रिकेटर, बैंकर और या आर्किटेक्ट हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उसी क्रम में।
एस जो बैंकर है जेड के दाएं को तीसरे स्थान बैठा है। प्रोफेसर और आर्किटेक्ट एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। ना आर्किटेक्ट ना ही प्रोफेसर जेड या एस के एकदम बगल में बैठे हैं। जो प्रोफेसर है टी जो वकील है के दाएं दूसरे स्थान बैठा है। क्रिकेटर और पायलट एक दूसरे के एकदम अगल बगल में बैठे हैं। ना तो जेड ना ही डब्ल्यू पायलट है। बी जो क्रिकेटर है बैंकर के एकदम बगल में नहीं बैठा है। पी पायलट के दाएं तीसरे स्थान बैठा है। केवल आर प्रोफेसर और डॉक्टर के बीच बैठा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। केंद्र की ओर फेस है, सर्कल बना लिए हैं। केंद्र की ओर फेस है व्यक्ति का, व्यक्ति फेस केंद्र की ओर है, ध्यान देंगे। 8 व्यक्ति है, 8 कॉलम में डिवाइड करते हैं। केंद्र की ओर फेस है तो अपने अनुसार लेफ्ट हाथ दर्शाएंगे। आप लोग का जो राइट है सर्कल के चारों तरफ बैठे व्यक्ति का राइट होगा। आप लोग का जो लेफ्ट है सर्कल के चारों तरफ बैठे व्यक्ति का लेफ्ट होगा। जब भी शुरुआत करेंगे तो लेफ्ट राइट वाले स्टेटमेंट से ध्यान देंगे बच्चे। जो बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन होता है और आसान रहता है। क्वेश्चन को देखने के साथ सॉल्यूशन का प्रयास शुरू हो जाना चाहिए। जैसे आप प्रयास करेंगे वह क्वेश्चन आपसे निश्चित रूप से बनेगा, बशर्ते कि आप उस तरह क्वेश्चन को पहले बना चुके होंगे। तो जब भी शुरुआत करेंगे लेफ्ट राइट वाले स्टेटमेंट से, एस जो बैंकर है जेड के दाएं तीसरे स्थान बैठा है। किसके दाएं तीसरे स्थान बैठा है? जेड के दाएं। पहले हम जेड को रखेंगे, इसके दाएं 1 2 3 एस यहां रखेंगे, बैंकर है। प्रोफेसर और आर्किटेक्ट एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। ना आर्किटेक्ट ना ही प्रोफेसर जेड या एस के एकदम बगल बैठा है। जेड के बगल में यहां प्रोफेसर आर्किटेक्ट नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा। एस के बगल में यहां नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा। क्या कह रहा है? प्रोफेसर आर्किटेक्ट अगल बगल में है, जेड के बगल में नहीं है और एस के बगल में नहीं है। तो जेड के बगल में यहां प्रोफेसर आर्किटेक्ट नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा। जेड के बगल में, एस के बगल में यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा। तो प्रोफेसर आर्किटेक्ट के लिए यही 2 स्थान बचा हुआ, आप देख सकते हैं। प्रोफेसर आर्किटेक्ट के लिए ही 2 स्थान बचा हुआ है। अब कहता जो प्रोफेसर है टी जो वकील है के दाएं दूसरे स्थान पर है। प्रोफेसर कहां है? टी जो वकील है उसके दाएं दूसरे स्थान पर। अब क्या करेंगे? टी वकील को यहां डालना होगा, उसके दाएं दूसरे स्थान पर यहां प्रोफेसर डालिए। जैसे यहां प्रोफेसर डालें तो यहां क्या डालेंगे? आर्किटेक्ट। तो प्रोफेसर आर्किटेक्ट अगल बगल में हो गया, जेड के बगल में नहीं हुआ, एस के बगल में नहीं हुआ। दोनों सेंटेंस देख सकते हैं। जो प्रोफेसर है टी जो वकील है उसके दाएं दूसरे स्थान पर हो गया। क्रिकेटर पायलट एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हैं
ना तो जेड ना ही डब्ल्यू पायलट है, भी क्रिकेटर है, बैंकर के एकदम बगल में नहीं बैठा है। तो देखिए बैंकर बगल में यहां भी क्रिकेटर नहीं होगा तो यहां भी क्रिकेटर डालेंगे। क्रिकेटर पायलट अगल बगल में है, जेड पायलट नहीं है, जेड पायलट नहीं है तो पायलट को यहां डालेंगे। आप देख सकते हैं क्रिकेटर पायलट अगल बगल में हो गया, जेड पायलट नहीं हो पाया है, डब्ल्यू पायलट नहीं हो पाया है, अभी क्रिकेटर है, बैंकर के बगल में नहीं हो पाया है। पी पायलट के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, पायलट के दाएं तीसरे स्थान पर यहां पी हो जाएगा। केवल आर प्रोफेसर और डॉक्टर के बीच है, प्रोफेसर यहां है तो यहां आर डालिए, जेड डॉक्टर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं केवल आर प्रोफेसर और डॉक्टर के बीच हो गया। डब्ल्यू पायलट नहीं है, ना तो जेड नहीं डब्ल्यू पायलट नहीं, ना तो जेड नहीं डब्ल्यू पायलट है, ना तो जेड नहीं डब्ल्यू पायलट है। डब्ल्यू पायलट नहीं है तो प्रोफेसर होगा। पायलट कौन होगा जो बचा है, किसको नहीं दर्शाए हैं, क्यू को नहीं दर्शाए हैं तो क्यू पायलट हो जाएगा। आर का व्यवसाय क्या होगा, बिजनेसमैन कहीं नहीं दर्शाए हैं, यहां बिजनेसमैन दिया हुआ है तो आर बिजनेसमैन हो जाएगा। सॉल्यूशन हो चुका है। अब क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। निम्न में से कौन सा जोड़ा डॉक्टर के एकदम अगल बगल में बैठा है, डॉक्टर के अगल बगल में कौन है? डॉक्टर के अगल बगल में बिजनेसमैन है और क्रिकेटर है। डॉक्टर के अगल बगल में बिजनेसमैन और क्रिकेटर है। क्रिकेटर और बिजनेसमैन ध्यान देंगे। पायलट के संबंध में बिजनेसमैन, पायलट के संबंध में बिजनेसमैन का कौन सा स्थान है? पायलट से बिजनेसमैन का स्थान देखना पड़ेगा। पायलट से बिजनेसमैन का स्थान देखना होगा। 1 2 3 बाएं तीसरा, पायलट से बिजनेसमैन का स्थान बाएं तीसरा, बाएं तीसरा। प्रोफेसर के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? प्रोफेसर के दाएं तीसरे स्थान पर क्रिकेटर बैठा है। प्रोफेसर के दाएं तीसरे स्थान क्रिकेटर बैठा है, भी क्रिकेटर। बैंकर से घड़ी की उल्टी दिशा एंटी क्लॉकवाइज में गिना जाए तो बैंकर और डब्ल्यू के बीच कितने लोग बैठे हैं? एंटी क्लॉकवाइज समझते हैं जिस डायरेक्शन में घड़ी सुई चलती है, जिस डायरेक्शन में घड़ी सुई चलती है हम उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, उसके विपरीत को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जिस डायरेक्शन में घड़ी सुई चलती है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, उसके विपरीत को हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में देखना है तो बैंकर से, बैंकर्स देखना है। कहां देखना है? बैंकर से। तो बैंकर और डब्ल्यू के बीच कितने लोग हैं? बैंकर और डब्ल्यू के बीच कितने लोग हैं? एंटी क्लॉकवाइज।
बैंकर और डब्ल्यू के बीच देखें दो लोग हैं, बैंकर और डब्ल्यू के बीच दो लोग हैं, एंटी क्लॉकवाइज में देख रहे हैं। कितने लोग हैं? दो लोग। एंटी क्लॉकवाइज, जिस डायरेक्शन में घड़ी सुई चलती है उसके विपरीत डायरेक्शन क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में देखिए बैंकर और डब्ल्यू के बीच बैंकर्स देखना है, और डब्ल्यू के बीच कितना लोग हैं? दो लोग। निम्न में से पायलट कौन है? निम्न में से पायलट कौन है? क्यों पायलट है आप देख सकते हैं। पायलट कौन है? क्यों? ध्यान देंगे बच्चे, ये सिटिंग अरेंजमेंट का 5वां क्लास देख रहे थे और सर्कुलर अरेंजमेंट का दूसरा क्लास आपने देखा। पिछले क्लास में यानी चौथा क्लास में आपने जो पढ़ा है उससे थोड़ा लेवल हाई हुआ है। इसके बाद वाला क्लास में और लेवल हाई होगा, इसलिए बच्चे सिस्टमेटिक वे में आप पढ़ेंगे, यानी बारी बारी से शुरू से पहला वीडियो से शुरुआत करेंगे, बारी बारी से प्रत्येक वीडियो को देखेंगे तो आपका रीजनिंग बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बहुत ही हम हाई लेवल में जा रहे हैं और हमारा यही सोच है, जब हाई लेवल में पढ़ेंगे तो लोअर लेवल वाले एग्जाम आपके सामने टिकेगा नहीं। यानी जब आप बैंकिंग लेवल की तैयारी करेंगे तो रेलवे एसएससी आपके सामने कुछ नहीं टिकेगा। तो देखेंगे बच्चे, नियमित रूप से वीडियो को देखें और दिए गए पीडीएफ को बनाएं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। मेरा वीडियो देखने के बाद प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन आपसे बनेगा, क्योंकि हम प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन पढ़ाते हैं। एग्जाम में बिल्कुल नया क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसलिए बच्चे आप भी देख रहे हैं, अपने मित्रों को भी सच्चाई बताएं ताकि वे लोग भी लाभ उठा सकें। आज इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।